मैं क्या करूं नादिया, अम्मी नहीं मान रही। तुम ये क्यों नहीं कहते नौमान कि तुम्हारा दिल भर गया है? तुम अपनी माँ को क्यों ढाल बना रहे हो? सच कहो ना कि तुम खुद शादी नहीं करना चाहते। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम पर एतमाद। कहाँ जा रही हूँ, कहाँ बैठूं? क्यों? अब कौन सी कथा सुनानी बाकी रह गई है? तुम मेरे जज्बात से बेखबर नहीं हो और मैं तुम्हारे दुख से बेखबर नहीं हूँ। नहीं नौमान, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अभी वक्त मेरी मुट्ठी में है, गुजरा नहीं है। हर मोहब्बत का अंजाम यही तो होता है, मजबूरियां, महरूमियां। और हम लड़कियां अगर इसके लिए तैयार ना भी हो तो तैयार होना पड़ता है। नादिया, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हम दोनों कभी भी जुदा हो सकते हैं? हम दोनों ने मोहब्बत की है और इस राह में तुम अकेली मुसाफिर नहीं हो। इस राह में मुश्किलात को बर्दाश्त करना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड नादिया, हमें मिलकर कोई हल निकालना पड़ेगा। और रही बात शादी की, तो वो मैं सिर्फ तुमसे करूंगा। अम्मी को मानना पड़ेगा, कह दूंगा कि तुमने जॉब छोड़ दी है। ओहो, तो ये बात है। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो नादिया? मैं कुछ नहीं समझ रही नौमा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अब नादिया रुको तो सही। नादिया, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे? खाना तो सही से खा लो। नहीं अम्मी, मैंने खा लिया बस। देख रही हो ना तुम, ना खाना सही से खाता है और ना हमसे बात करता है। पता नहीं क्या घोल के पिलाया है उस चुड़ैल ने, हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहता है। आप परेशान मत हो, मैं इससे खुद बात करूंगी। मैं माँ हूँ, बुरा चाहूंगी? जज्बाती हो रहा है, ठीक हो जाएगा। आप क्यों खुद को हल्कान कर रही हैं? कोमल भांजी है, देखी बाली है हमारी, इसके लिए एक अच्छी शरीक हयात साबित होगी। मगर ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही। अपना मारता है ना तो छांव में डालता है। ठीक कह रही हूँ, कोमल को ही इस घर की बहू बनना चाहिए। वो बाहर काम करने वाली लड़की इस घर को कहाँ संभाल पाएगी? आप सख्ती से मना कर देना कि मैं नौकरी करने वाली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, घर का माहौल खराब हो जाएगा। अगर वो कुछ घोलकर पिलाकर इसे अपना दीवाना बना सकती है ना, तो हम भी जुदा करने का फन जानते हैं। नौमान, तुम्हारा रवैया ना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो हरगिज भी नहीं थे। क्या उस लड़की में सुरखात के पड़ लगे हुए जो तुम उसकी जान ही नहीं छोड़ते? आपी, आप लोगों ने ना नादिया से जिद बांध ली है। एक बार उस लड़की से मिले तक नहीं आप लोग, और आप लोगों को वो बुरी लगने लगी। मैंने उसकी फैमिली से बात कर ली है और मैं मजीद अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता। क्या पागल वागल हो गए हो? अम्मी का तो सोचो। आपी, जिंदगी मुझे गुजारनी है, इसके बारे में फैसला आप लोग कैसे कर सकते हैं? और मैं बेहतर तौर पर जानता हूं कि मुझे कैसी लड़की मुनासिब रहेगी। अच्छा, कोमल में क्या बुराई है? वो इतनी अच्छी है, हम सबकी इतनी इज्जत करती है। वो इस घर को देख लेना, तुम जन्नत बना देगी। बात कोमल की नहीं आपी, बात पसंद की है, और मुझे नादिया पसंद है। अमान, मैं ना तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, इस घर में नौकरी करने वाली लड़की हरगिज नहीं आ सकती। ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती, बहुत गैर जिम्मेदार होती हैं, उन्हें घर गृहस्थी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तुम देख लेना, वो 2 दिन में तुम्हें लेकर अलग हो जाएगी। नादिया ऐसी बिल्कुल नहीं है आपी। मेरे भाई देखो, मेरी बात सुनो, तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों अलग हों या तुम मम्मी को छोड़ के चले जाओ। जॉब उसने अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए की है, अपने घर के हालात को बदलने के लिए की है। और फिर क्या फायदा लड़कियों की इतनी तालीम का कि बुरे वक्त में वालिदैन का सहारा तक ना बन सके। और आप उस लड़की को जैसा समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। नौमान, अम्मी के साथ साथ ना मेरा भी ये असूल है
जो राह मंजिल की जानिब जाती ही नहीं, उस पे खाक उड़ाने से फायदा। आप ही फैसले हैं ना, दिल की खुशी से होते हैं। और फिर क्या फायदा ऐसी शादी का कि जिसमें मेरा दिल ही खुश ना हो। चलो ठीक है, फिर अम्मी को नाराज करके अपने खुशियों का महल बना लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम उन्हें नाराज करके ना कभी भी खुश नहीं रह सकते। तुम समझती क्यों नहीं हो नादिया? बजाय इसके कि तुम मेरा साथ दो, मेरी दिलजोई करो, इस मसले का हल निकालो, लेकिन तुम तो राह फरार इख्तियार कर लेगी। और मैं अकेला इस मामले को किस तरह सुलझा सकता हूँ? एक बात तो तय है नोमान, हम अपनी माँ और बहन के आगे जीत नहीं सकते, तो उनकी बात मान लो। वैसे भी मैं उनकी नजरों में अच्छी लड़की नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? नोमान, बात एतबार की नहीं है, बात तुम्हारे घर वालों की अना की है, जो मुझे किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। क्या आसान है ये सब करना? मौत भी तो अपने प्यारों को छीन लेती है ना, और सबर भी आ ही जाता है। तुम कुछ दिनों बाद समझ लेना कि मैं मर गई। ऐसी बातें मत करो नादिया। एक हल है मेरे पास। क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या नौमान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे घर वालों के खदशात को पूरा कर दूं, जो जॉब करने वाली लड़कियों के बारे में रखते हैं? नहीं नौमान, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो मेरे ही नजरों में शर्मिंदा करते। तो ठीक है फिर, अगर वो तुम्हें कबूल नहीं करते तो मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा। देखो नौमान, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही, लेकिन ये बात सच है कि हम दोनों के रास्ते एक नहीं हो सकते। इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठी होती, पर मैं अपनी जिंदगी दूसरों के हवाले नहीं करूंगा। मेरे अंदर सरकशी का हौसला नहीं है नौमान। बेहतर यही है कि तुम अपनी खुशी का गला घोट दो और अपने घर वालों की बात मान लो। प्लीज अम्मी, मान जाए ना अम्मी, एक बार नादिया से मिल तो नहीं आप? बिल्कुल नहीं, वो चाहे जितनी भी अच्छी हो इस घर की बहू नहीं बन सकती। जो लड़कियां बाहर की दुनिया देख लेती है ना, वो किसी को खातिर में नहीं हिलाती। और फिर मेरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। मेरे कुछ उसूल हैं अपने घर के लिए। अम्मी, आप उसे मिले बिना उसके बारे में कैसे कह सकती है? बेगम मरियम के बेटे की शादी का सीन याद है ना? उसकी शादी भी तो एक नौकरी करने वाली लड़की से हुई थी। क्या हुआ उसका अंजाम? लेकर चली गई उनके बेटे को, अलग घर का मुतालबा किया था उसने। अम्मी, घर बाहमी इत्तेफाक और मोहब्बत से चलता है, और जहां मोहब्बत नहीं ना, वहां झगड़े जरूर होते हैं। और जरूरी तो नहीं कि ये मसाइल हर नौकरी करने वाली औरत के साथ ही हो। वो अंकल की बेटी, उसको क्यों तलाक हुई? और वो जमाल अंकल के बेटे ने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया? क्या वो भी नौकरी करती थी? नहीं ना। अम्मी, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ नादिया से करनी है। इसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और ये बात आप लोग सुन लें। देख रही हो बुशरा, जो लड़का सर उठाकर बात नहीं करता था आज आंखें मिलाकर बात कर रहा है। अभी तो वो इस घर में आई नहीं है तो ये हाल है इसका। ओहो मी, गुस्सा तो ना करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। नौमान, तुम जानते नहीं मैं बीपी की पेशेंट है। बहस नहीं करो, जाओ यहां से अपने कमरे में जाओ ना। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं।
नौमान, 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 उठो जल्दी। क्या हुआ? उठो, उठो, जल्दी उठो। अम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। अम्मी को उठो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। आप जाए, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। शुक्र है अम्मी हम आपको ठीक टाइम पे हॉस्पिटल ले गए थे, वरना अम्मी अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अम्मी, मुझ में भी अब इतना हौसला नहीं है कि मैं आपके आंसुओं पर अपना घर बना लूं। मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होता हूं। मेरे बेटे, मेरी जान, मैं भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, बस तुम्हें खोने का हौसला नहीं है मुझे। देखना भाई, कोमल बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो कहती हूँ नादिया को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो और कोमल से शादी कर लो। कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मी मैं वो जरा फ्रेश होकर आ रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। देखा आपने कैसा रास्ता पर आ गया है। मैं तो कहती हूँ अम्मी अब जरा देर करने की जरूरत नहीं है, कल ही चलते हैं खाला के घर तारीख लेने। ऐसा ना हो मोहब्बत का भूत दोबारा सवार हो जाए। आपने ऑफिस से शादी की छुट्टियां नहीं ली, आप अभी से ही जाने लगे। शादी की वजह से पहले ही बहुत छुट्टियां हो गई है, तो मेरा जाना जरूरी है। ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से ऑफिस का काम रुक गया? मेरा मतलब है कि आप ऑफिस से पहले फोन किया करते थे और बहुत बातें किया करते थे, बहुत खुश मिजाज थे। आपको अब क्या हो गया है? वक्त हर लम्हा एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। अच्छा, आज आप जल्दी घर आ जाइएगा, मुझे अम्मी की तरफ जाना है। नहीं, तुम एक काम करो, कैब करवा के चली जाना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हमारी शादी को भी वक्त ही कितना हुआ है जो मैं अकेली चली जाऊं? आपको हर हाल में मेरे साथ जाना पड़ेगा। और सुने, सिनेमा में एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, मुझे फरवा ने बताया है, हम कल देखने चलेंगे। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? मुझे 3 घंटे जाया करने का कोई शौक नहीं है। और एक काम करो, तुम अपनी दोस्त फरवा के साथ चली जाओ। मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, आपके साथ हर लम्हा एंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन आप। क्या करूं? घर बैठ जाऊं? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बहुत देर हो रही है, बाद में बात करेंगे। अरे हाँ, याद आया। हाँ, मैंने सुना है वहाँ के कपड़े बहुत जबरदस्त हैं। हाँ, हम लोग चलेंगे ना वहाँ पर, एक साथ शॉपिंग करेंगे और फिर वहाँ से हम कपड़े भी परचेज करेंगे, ठीक है? अरे यार, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, एंजॉय करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, ये इतनी ज्यादा धीमी आवाज में हंसो, इस तरह कहे लगा के हंसना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों खाला? अब इस घर में मेरे हंसने पर भी पाबंदी लगेगी? मैंने ऐसा कब कहा? आपका कहने का मतलब तो यही था ना। कल आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ सालन भी बदमजा लगा। एक तो शादी के एक हफ्ते में आपने मुझे किचन थमा दिया और कल आपने मेरी फिल्म देखने पर भी एतराज किया। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मेरे बच्चों ने आज तक इस तरह से बात नहीं की मुझसे। देखें खाला, मैं ना जरा दूसरे मिजाज की लड़की हूँ, मैं पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुबह की गई तुम्हारी बीवी अभी तक नहीं आई, अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर गई है मेरी बगैर इजाजत के। घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है, घूमना आता है बस। बस कर दें अम्मी, मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया जो आप एक एक को बताती फिर रही हैं। देख रहे हो इसकी हरकतें? ये तरबियत है इसकी माँ की। प्लीज अम्मी, मेरी माँ को बीच में लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। एक तो 12-12 बजे सोकर उठती हो और फिर अपनी माँ के घर चली जाती हो, ये हरकतें होती हैं अच्छी बहुओं की? मैं अपने घर भी इतने बजे ही उठा करती थी। तो तुम्हारी माँ ने क्यों कसीदे पढ़े थे तुम्हारी अच्छी आदतों के? बताना था ना,
और वो तुम्हारा घर था, ये ससुराल है, यहाँ तुम्हें मेरे मुताबिक रहना है, समझी? मैं किसी के हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, समझी आप? देख लिया? ये तो नौकरी नहीं करती ना अम्मी, फिर भी इसकी घस भर की जुबान है, और ये तो ससुराल वालों को भी किसी खातिर में नहीं ला रही। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। बहुत बड़ी गलती हो गई, कोमल को इस घर में बहू बना कर ले आई। अम्मी आप क्या चाहती हैं कोमल से? कोमल मैं क्या सुन रही हूँ, ये अम्मी तुम्हारी इतनी शिकायतें कर रही हैं। इनकी तो शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होनी। सच ही कहा है आपा किसी ने, सास कभी मां नहीं बन सकती। कोमल मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें बेटी नहीं समझती ना तो इस घर में कभी भी बहू बनाकर नहीं लेकर आती। और हाँ, बड़ों की इज्जत करना फर्ज होता है यार, इखलाक नाम की भी कोई चीज है। तो प्लीज आपा, ये इखलाक का दर्स ना आप मुझे मत दें, इसका इतलाक ना मुझ पर नहीं होता। मैं आजकल के दौर की लड़कियों और अपने हकूक से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। इन्होंने तो मेरे हंसने बोलने पर भी पाबंदी लगा दी है। मैं कोई पुराने दौर की लड़की हूँ जो इनके जुल्म और अजियतें चुप करके सह लूंगी। अच्छा, क्या जुल्म हो गया तुम पे इस घर में? अम्मी और मैं तो तुम्हारे से इतने प्यार से रहते हैं यार, क्या हो गया है तुम्हें? ऐश कर रही हो तुम यहाँ पर? तो मैं पागल हूँ जो फजूल में इनके साथ जबान दराजी करती हूँ? इसमें भी ना कसूर आपकी अम्मी का है। ओहो, सही और गलत ये बताएंगी हमें, बेअकल फुहड़ औरत। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, अपने बेटे के लिए अच्छी ज़हीन गूंगी लड़की तलाश कर लेती ना, जो आपके आगे बोल भी ना सके। कोमल, अम्मी से किस अंदाज में बात कर रही हो ये तुम? तो इनसे भी कहें कि ये मेरे मुंह ना लगा करें। देखी तुमने इसकी जबान? यार अम्मी आप ही चुप हो जाया करें। इस जबान दराज लड़की के सामने तुम मुझे चुप होने का कह रही हो? वाह बेटा, शाबाश। ये बताया आपने नौमान को बताया ये सब? वो सुबह का गया हुआ शाम को घर आता है, कहना फजूल है, गूंगा हो गया है, कुछ नहीं बोलता वो। ठीक है, मैं खुद बात करूंगी नौमान से। मुझे तो यकीन नहीं आता ये वही कोमल है जो इतनी इज्जत करती थी, इतने प्यार से पेश आती थी, आज इतनी बदतमीज कैसे हो गई है? नौमान तुम्हें कुछ पता भी है इस घर में हो क्या रहा है? बड़ी आपी, ये आपका इंतखाब है, आप लोगों की पसंद है। घर में क्या हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अच्छा, तुम इस घर के फर्द नहीं हो क्या? और अब तुम इन सब बातों का ब्लेम हमें दोगे? जो खुद कसूरवार हो ना, वो भला किसी पर क्या इल्जाम ठहराएगा। और मैं किसी भी बात पर मुदाखलत नहीं करूंगा अब। ओह, तो अपने भाई से मेरी शिकायतें की जा रही हैं? कोमल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जबान संभाल कर और मौका देख के बात किया करो। तुम छोटी हो तो छोटी बन के रहो। मैं क्यों तुम्हारी शिकायतें करूंगी भला? तुम इस घर की बहू हो। मैं अपनी जगह ना बिल्कुल ठीक हूँ, गलत को गलत कहती हूँ, रात को दिन नहीं कह सकती, और खाला के उसूलों को फॉलो करने की पाबंद नहीं हूँ। वो तो मुझे पहले दिन से बहू की तरह ट्रीट कर रही हैं। अच्छा, और तुम उन्हें बेटी की तरह ट्रीट करती हो? उन्हें मेरे हाथ का कोई काम अच्छा नहीं लगता, मेरी आदतें अच्छी नहीं लगती, मेरा उठना बैठना चलना फिरना तक। और वो आपका भाई एक खुश्क मिजाज इंसान है, उसने आज तक नजर भर के मेरी तरफ नहीं देखा। वैसे एक बात बताएं आपा, कि नौमान की शादी मुझसे जबरदस्ती कराई गई है, क्या मैं नौमान की पसंद नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आपके लहजे की घबराहट ही बता रही है कि मैं नौमान की पसंद नहीं हूँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कोमल, अपना लहजा दुरुस्त करो, उसके बाद मुझसे सवाल करना आकर। मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ। वो तुम्हारा शौहर है, उसके साथ अच्छे तरीके से रहो। ये तुम्हारा घर है, हम सब तुम्हारे अपने। घर? मेरा घर वो होगा जो नौमान मुझे अलग बनवा कर देंगे। और ये हो नहीं सकता।
ये बात ना अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अलग घर मेरा हक है। हक वहां होता है जहां फराइज की तकमील हो। मुझे अच्छी, खुशगवार और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने के लिए एक अलग घर चाहिए। तो यहाँ तुम्हें किस चीज की कमी है? अलग घर मेरा ख्वाब है और मेरा ख्वाब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बेटा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। अच्छा होगा कि तुम घर के माहौल को बेहतर बनाओ। कोमल को समझाओ कि वो अपनी रविश बदले। जिंदगियां ऐसे नहीं गुजरती। कोमल इतनी बड़ी लड़की नहीं है जितना तुमने उसे समझ लिया यार। कुछ तुम कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ वो समझदारी से काम ले। तुम एक काम करो, उसे कहीं आउटिंग पे ले जाओ, कोई शॉपिंग वगैरह करवा दो, उसके साथ अच्छे बिहेवियर से रहो, वो खुश हो जाएगी। आपी, ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखो, अगर तुम छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे ना, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। वो तुम्हारी इंटेंशन चाहती है। आपी, उसने अलग घर का मुतालबा कर दिया है और वो बला की खुदसर, अना और जिद्दी लड़की है। और आज वो अपनी माँ के घर जा रही है और जब तक मैं उसे अलग घर लेकर नहीं दे देता ना, तब तक वो वापस नहीं आएगी। या अल्लाह, कितनी तेज और चालाक लड़की है ये। मेरी पसंद की होती ना मैं, तो कब का घर बिठा देता। अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर उसे इस घर में मसला क्या है? रोज एक नई बात लेके बैठ जाती है। अब ये मेरा मसला नहीं है, मुझे आप लोग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी तरफ से ना ज्यादती होगी और ना ही जबरदस्ती। और मुझे तो लगता है कि नादिया के सब्र ने इस घर की खुशियों के दर ही बंद कर दिया है। खैरियत तो है आपकी? कोई काम था तो मुझे बुलवा लेती आप। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। कोमल को अपनी अम्मी के घर गए हुए काफी महीने हो चुके हैं, तो क्या सोचा तुमने? जो आप कहें। लेकिन तुम्हारी मर्जी भी तो होनी चाहिए। नहीं आपी, मेरी कोई मर्जी नहीं है। और वैसे भी पहले भी तो आप लोगों की ही मर्जी चली है। उसे घर ले आओ वापस। नहीं आपी, उसने घर आने से साफ इनकार कर दिया है। कहती है कि अगर अलग घर लोगे तो ही वापस आऊंगी। देखो, यूं तो घर नहीं बना करते ना। अम्मी कह रही हैं कि वो ऊपर पोर्शन बनवा देंगी अलग से। तुम जाओ और उसे वापस लेकर आओ। आपी, मैंने पहले भी आप लोगों के खातिर मोहब्बत छोड़ दी थी, फिर कैसे कोमल की खातिर अलग हो जाऊं? और अगर मुझे अलग होना ही था तो मैं नादिया से कोर्ट मैरिज नहीं कर लेता। चुप हो जाए अम्मी। कोमल ने खुला का नोटिस भेजा और नौमान ने फौरन उस पर साइन भी कर दी। ये गलत फैसला ना अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। ऐसा होता है अच्छे घरानों में। कैसा हंसता खेलता खुश मिजाज मेरा बच्चा था, मुरझा कर रह गया है बिल्कुल। सही कहता था अम्मी नौमान। ये इंसानी रवैयों से घर बनता है और गैर जिम्मेदारियां घरों को तोड़ देती हैं। यकीन करें अम्मी, मुझे तो उसको देख के हौल उठते हैं। काश हम नौमान की बात मान ही लेते। बुशरा, जो नौमान चाहता था वो अब भी तो हो सकता है। क्या मतलब? यही कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था अब भी तो कर सकता है। अम्मी, आपको क्या लगता है, क्या उस लड़की की शादी कहीं और नहीं हो गई होगी? तुम जरा नौमान से बात करके पता करो। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। आपी, वो अम्मी कहाँ पर है? अम्मी तो पड़ोस में गई हैं। तुम बताओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आपी, मैंने अमेरिका के लिए अप्लाई किया था ना, तो वहां से उनका जवाब आ चुका है। मैं अगले महीने ही अमेरिका चला जाऊंगा। क्या हुआ आपी, आप खुश नहीं हुई? नहीं, मैं तो खुश हूँ। मुझे तुमसे एक अहम बात करनी थी ना।
वो क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, नादिया। तुम मालूम करो कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ उसके घर रिश्ता लेकर। क्या? हाँ नौमान, अम्मी राजी हो गई हैं। अम्मी ने तो मुझे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। हम जाएंगे उसके घर रिश्ता लेकर और तुम उससे शादी कर लेना। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना, फिर तुम्हें जहां जानो बेशक तुम चले जाओ। नहीं आपी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने उस लड़की का बहुत दिल दुखाया है, और तो और उसने ऑफिस भी छोड़ दी है। अब पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। बस हमें इसी बात का गरूर था कि हमारे सारे फैसले सही होते, लेकिन हम अब अपने गलत फैसलों का अजारा करेंगे। मैं और अम्मी जाएंगे उसके घर, उसके आगे दामन फैलाएंगे, तुम्हारा रिश्ता मांगेंगे। पर आपी, परवर कुछ नहीं, बस तुम पता करो, उसके घर का एड्रेस दो और ये मालूम कर लो कि कहीं उसकी शादी तो नहीं हुई। बाकी सारा काम मुझ पर और अम्मी पे छोड़ दो। मैं अपने भाई को मजीद दुखी नहीं देख सकती। ठीक है आपी, लेकिन पहले मैं खुद उस लड़की से बात करूंगा। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, पर तुम इस जगह पर? अब क्यों आए हो नौमान? किस्मत ने तो हमारे रास्ते कब के जुदा कर दिए थे। कैसी हो? क्या काम है वो बताओ प्लीज। मैं बस अपनी पुरानी मोहब्बत को हासिल करने आया हूं। नौमान, वक्त हमारा है नादिया, और देख लो, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सका। वक्त हमारा कभी था ही नहीं नौमान, और जो था वो गुजर चुका है। मैं अब भी वही जॉब करने वाली लड़की हूँ, अपने घर वालों के लिए कफालत करने वाली लड़की, और अब तो मैं और भी ज्यादा सरकश हो गई। नादिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बेहद नाराज हो, पर तुम मुझे तमाम सरकशी के साथ भी कबूल हो। चले जाओ यहाँ से नौकर। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखूंगा नादिया। घर? घर तो खुश नसीब लोगों का होता है, मुझ जैसों का नहीं। क्या पहेलियां बुझा रही हो नादिया? तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। माँ बाप के इंतकाल के बाद घर भाइयों का नहीं, भाभियों का हो जाता है। मेरी छोटी बहनों की शादियां हो चुकी हैं, और मैं भाइयों के साथ रहती थी। क्या? कब हो गया तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल? और इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं नादिया। तुम तो अपना दामन कब का छुपा के जा चुके थे नौमान। भाभी मेरी शादी अपने आवारा भाई से करवाना चाहती थी, और जब मैंने मना किया तो भाई को बदजन करने के लिए मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। और जब से अब तक मैं यहाँ हॉस्टल में। नादिया, मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाने आया हूँ, और अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मेरी मर्जी में पापा और अम्मी भी राजी है, और उन लोगों ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझसे शादी करोगी नादिया? मैं तुम्हारे सारे गमों का मदावा करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है नौमान। मेरा यह फैसला भाभी के तमाम शुबहात को यकीन में बदल देगा। नादिया, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। बहुत सोच लिया तुमने दूसरों के बारे में। अगर उनको जरा सी भी फिक्र होगी ना, तो वो शादी में आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, हमेशा की तरह। थैंक यू। क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूं? ख्वाब या हकीकत? तुम्हें पाकर मैं बेहद खुश हूं नादिया। बस अब तो डर लग रहा है कि
कि कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। आज आखिरी बार रो लो। वैसे शादी मुबारक हो। आपको भी। इतना वक्त गुजर गया, आप पता ही नहीं चला। वक्त तो थम सा गया है क्योंकि तुम मेरे पास हो। कुदरत के फैसलों पर किसी की नहीं चलती। शायद ये सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था। हाँ शायद। अम्मी को भी अब मलाल नहीं और ना ही हमें। मैं अपनी सारी गलतियों का अजाला खुद करूंगा। उस वक्त का भी जब तुम्हें मेरी जरूरत थी और तुम्हारे साथ मैं नहीं था। पर अब जिंदगी भर के लिए मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। खुद को रोज यकीन दिलाऊंगा कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है जब लड़कों की या लड़कियों की शादी होती है, तो बहुत से लोगों का यह ख्याल होता है कि जो लड़कियां जॉब करती हैं वो अच्छे से घर नहीं बसा सकती या उनका माइंडसेट कुछ और होता है। तो ये एक सिंपली एक ये मिसकॉन्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां जॉब करती हैं वो उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं हो सकती, या जो जॉब नहीं करती हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेंगी। वाइस वर्सा दोनों तरफ से चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि जब भी हम शादी की तरफ जाते हैं तो ये प्रेफरेंस देखना चाहिए कि लड़का और लड़की क्या चाहते हैं। थोड़ा सा उनकी रजामंदी में राज़ी होना चाहिए, उनकी जो प्रेफरेंस है उसको देखना चाहिए। अदरवाइज़ फिर चीज़ें ऐसा होता है कि चूँकि एक्सेप्टेंस नहीं होती तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब वो प्रॉब्लम किसी भी वजह से क्रिएट हो सकती है। और हर दफ़ा जैसा कि इस स्टोरी में हुआ कि लड़का किसी और को चाहता था और फिर शादी हो गई और फिर वो चीज़ें एंड हुई थोड़ा सा बैडली और फिर उसके बाद दोबारा से वहीं पे शादी हो गई। तो ज़िंदगी जो है वो हमेशा इस तरह की सिचुएशन प्रोवाइड नहीं करती। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई लड़का है किसी को पसंद करता है तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा फोर्सफुली इम्पोज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कहीं और शादी हो जाती है तो उसको सही तरीके से निभाना चाहिए, सही तरीके से लेके चलना चाहिए, डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेके चलना चाहिए। और फिर भी अगर चीज़ें सही तरीके से ना चलें तो फ्लो के साथ ज़िंदगी को आगे चलने दें। कुदरत आपके लिए कुछ अच्छा करेगी, जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा।